आज का जो रिव्यू है बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट बट सिमिलर करने जा रहे हैं। सिमिलर एज इन के मैं पहले कर चुका हूँ, डिफरेंट क्योंकि नंबर में कुछ डिफरेंस है। ओके, सो आज हम डार्स परफ्यूम्स के कुछ परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि डार्स परफ्यूम्स के जो मैं नई नहीं कहूँगा, उनके एग्जिस्टिंग जो बैच के अंदर जो भी परफ्यूम्स हैं उनके बारे में काफ़ी लोग रिव्यू चाहते हैं। और मैंने लेटेस्ट भी 2-4 पोस्ट डाली थी तो उसके अंदर भी लोगों ने कंसिस्टेंटली डार्स परफ्यूम के रिव्यू के बारे में बार बार मुझसे कहा। ऑब्वियसली क्वालिटी ठीक ठाक दे रहे हैं जो बजट है उसके हिसाब से, और लोगों की ईज़िली वो एक बजट सेगमेंट में आ जाता है, अफोर्डेबल है और आपको उसी बजट के अंदर नया कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। तो मैंने उसी चोट में मैंने बहुत कुछ बहुत सारे सैम्पल्स खरीद लिए उसके, ठीक है। तो आई हैव 18 10 ml वायल्स आई गेस, ठीक है। और मज़ा वही है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 18 के 18 एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। वाई? बिकॉज इट्स फन, राइट। और कभी कभी बीच बीच में मुझे थोड़ा सा एक मौका मिलता है कि दैट आई शुड चैलेंज माई ऑल फैक्ट्री, और मेरे लिए छोटा सा एक चैलेंज हो जाता है तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। इट गिव्स मी अ थ्रिल। तो एक आप कह सकते हैं छोटा सा एडवेंचर है मेरे लिए डूइंग सच वीडियोज़। तो बस मुझे लगता है कि लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो मैं इनको चेक कर चुका हूँ, ये सारे मैं चेक कर चुका हूँ। परफॉर्मेंस भी आपको ये बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इनिशियल इंप्रेशन दूंगा। इनिशियल इंप्रेशन मेरा ऐसा रहने वाला है कि मैं जब इन्हें स्प्रे करके आपको बताऊंगा तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसके अंदर ऐसा है ये नोट है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 18 परफ्यूम्स हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। आई ट्राई टू कवर देम एज फास्ट एज पॉसिबल, ओके। बट हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इनकी स्मेल कैसी है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये किस टाइप का स्मेल करते हैं और आपके लिए है या नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। जो पहला परफ्यूम है वो है टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस, और एफ से लोग समझते हैं बिकॉज आई डोंट वांट कि इस वीडियो के ऊपर किसी भी टाइप का स्लैश आ जाए। तो या I don't want them to slash this video. So this is the bottle and this is their presentation. Okay, 10 ml का vial है इनका। So this is their take on Tom Ford F Fabulous. Okay, so what this smells like is woody, intensely woody, a little आप कहेंगे हल्का सा एक चॉकलेट या कॉफ़ी का सा कुछ नुआंस है यहाँ पे, कार्डमम है यहाँ पे, और एक इंसेंसी नुआंस है यहाँ पे, और वुडीनेस है बहुत ज़्यादा। ये एक मैं कहूँगा एक वुडी, इंटेंसली वुडी, इंसेंसी, स्मोकी, हल्का सा स्वीट, एम्बरी, कैरामेली टाइप का फ्रेग्रेंस है, और यहाँ कुछ फ्लोरल नोट्स भी हैं। ओके, हाँ, ये परफ्यूम ड्राई डाउन में बहुत खूबसूरत लगता है। इनिशियल इंप्रेशन इसका थोड़ा ठीक ठाक सा है, एवरेज सा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ओरिएंटल परफ्यूम है जिसके अंदर कुछ आप कहेंगे जैसे कुछ आपने देखा है कि रेप्लिकाज आते हैं बहुत सारे टॉम फोर्ड वुड के, ऐसी कुछ स्मेल स्टार्टिंग में, ठीक है। और कुछ हल्का सा एक कुछ आयरिस जैसा कुछ इमेजिन कीजिए, कुछ पाउडरी सा, राइट। और साथ में एक वुडी, बहुत ही वुडी परफ्यूम है। ओके, हल्का स्वीट, वुडी, एम्बरी, और बहुत बेयरली ग्रीन, बट मैं कहूँगा ये एक पाउडरी वुडी फ्रेग्रेंस है, हल्की स्वीटनेस के साथ, और इंसेंसी और स्मोकी है बहुत। ओके, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी आपको परफॉर्मेंस जो है वो 1 घंटे तक का इसका आपको यहाँ पे सेंट बबल लोगों को महसूस होता है प्रोजेक्शन में। ओके, और जो लॉन्जेविटी है इसकी 5 से 6 घंटे आपको क्लोज पे आराम से महसूस होता है। ओके, बहुत ईजिली महसूस होता है। ये गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आप गर्मियों में रात को लगा सकते हैं, अभी जो वेदर चल रहा है स्प्रिंग का लगा सकते हैं, बट आगे जाके अगले महीने जैसे अप्रैल में आप इसे मत लगाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सर्दियों में, स्प्रिंग में, ऑटम में इट्स फैंटास्टिक, यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस। सो दिस इज देयर एफ फैबुलस टॉम फोर्ड बाय डार्स परफ्यूम्स। दूसरा फ्रेग्रेंस है वो है बॉम्बशेल, और इनका ये विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल का इनका ये टेक है। ये बकवास है, ये वाहियात है। दिस इज लाइक प्रोडक्ट, क्रीम होती है, क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम। आपके घर पे आपकी घर में लेडीज़ हैं, विमेन हैं, तो उनका जो भी वार्डरोब होता है, आप उनके आसपास कभी ऐसे घूम रहे होंगे, कभी मेकअप उनका चल रहा होगा, या फिर शादी के आसपास जब काफ़ी घर में काफ़ी सारी तैयारियां होती है तो क्रीम की जो वाइब होती है वो यहाँ है। दिस इज़ बेयरली लाइक विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, बेयरली लाइक विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल के अंदर आपको पाइनएप्पल मिलता है, आपको वहाँ पे पैशन फ्रूट जो कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट नोट है वो मिलता है, और उसको आपको वहाँ पे कुछ पीच का, एप्रिकॉट का नोट मिलता है, आपको वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का नोट मिलता है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ लाइक एनी जेनरिक क्रीम ऑफ पॉन्ड्स और समथिंग। बहुत ही वाहियात परफ्यूम है। इसकी तो मुझे लगता है सेंट प्रोफाइल डिस्कस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड एक्चुअली ट्राई दिस वन। नो, दिस इज़ टेरेबल, दिस इज़ बेयरली देयर। नेक्स्ट परफ्यूम इज़ YSL Y। ओके,
अरे क्या हो गया भाई? मर गया, मर गया बेचारा, मर गया। एटमाइजर इज डेड ब्रो, इट्स डेड। एनीवे, एक स्प्रे तो हो ही गया था बेचारा, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। डार्स परफ्यूम्स, प्लीज फिक्स दिस, डोंट डू दैट, प्लीज फिक्स इट। जूस अच्छा है, यस जूस इज गुड। दिस इज अ गुड क्लोन ऑफ YSL-Y टू बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम द एटमाइजर दिस इज रियली गुड। मैं कहूँगा जिस बजट में ये आ रहा है इट्स गुड, और इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 5 से 6 घंटे आराम से आपको महसूस होता है। आई हैव ट्राइड दिस, मेरे पास पहले से इनका सैंपल पड़ा हुआ है, मुझे बस देखना था कि अभी का जो सैंपल है उसके अंदर क्या है, क्योंकि जो इनिशियल इंप्रेशन मैंने सबसे पहले इनके, अब से 2-3 साल पहले जब मैंने सैंपल्स लिए थे उसके अंदर YSL-Y, बेसिक DNS, सवाज, ये सब मैंने लिया था, तो मुझे तब भी पसंद आया था और अब भी ये काफ़ी अच्छा है। तो मुझे इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस पता है, ये ईजिली आपको 5 से 6 घंटे ईजिली, उससे भी ज़्यादा पुश कर सकता है वेदर की केडेंस के हिसाब से। अभी जैसे मौसम थोड़ा इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं है तो ठीक है, बट मैं कहूँगा कि अगर गर्मियाँ बढ़ भी जाएंगी तब भी अच्छा फॉर्म करेगा। 5 से 6 घंटे तो सेफ है ईजिली, ओके। और 1 घंटे से ज़्यादा का इसका प्रोजेक्शन है आपके आसपास, ओके। सो ये काफ़ी अच्छा क्लोन है उसका, इट इज़ वेरी क्लोज। हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि कंपनीज़ में जितने भी हाउसेज हैं उनके पास जितना भी YSL-Y का लॉट पड़ा हुआ है, यूजुअली सबके पास अच्छा है। अरेबियन अरोमा का काफ़ी अच्छा है, लाइक आई लाइक दैट अमंग ऑल हाउसेज, आई एक्चुअली लाइक दैट वन द मोस्ट। बट ये भी कम नहीं है, ये भी अच्छा है। सेंट प्रोफाइल वाइज वेरी गुड, like it's really good, like you can actually feel those aquatic notes, those floral notes, those citrusy elements, okay। और यहाँ पे एक जो oceanic सा नोट है यहाँ पे काफ़ी, और एक मेटालिक सी वाइब है यहाँ, एक प्लास्टिक सी वाइब जैसे कहते हैं, जेरेनियम की वजह से आई गेस वो, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ओके। सो दिस इज़ देयर YSL-Y। आई लव दिस वन, आई लव दिस वन, दिस इज़ देयर वूलोंग चा निशाने। नाइस। अब इसके अंदर जो नोट है ना, जो नाम है इसका परफ्यूम का वही है वूलोंग चा, तो वूलोंग टी है, एक चाय होती है वूलोंग चाय, ओके, वूलोंग टी, ये उसका नोट इसके अंदर है जो आपको हर्बेशियस ग्रीन, हल्का सा आप कहेंगे एक्वेटिक फ्लावर्स जैसे होते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे एक नुआंस इमेजिन कीजिए। और मेरे एक फ्रेंड था, जब मैंने इसे पहली बार लगाया था तो वो घर पे चल के आ रहा था और उसने मुझे कहा था कि बाहर तक इसी स्मेल ऐसे आ रही थी जैसे अगर आपने होटल लेमन ट्री, जो होटल लेमन ट्री आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे, दिल्ली के अंदर तो हैं, काफ़ी हैं, गुड़गांव NCR में आसपास लेमन ट्री होटल बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा था कि उसकी लॉबी में इस टाइप की खुशबू आती है, लाइक फ्रेश लेमन्स, लाइक बिगनिंग ऐसी है कि आपको यहाँ फ्रेश सिट्रसी नुआंसेस मिलेंगे, जैसे कि लेमन, कुछ बर्गामोट और कुछ आप कहेंगे नेरोली जो ऑरेंज का फ्लावर होता है उसके जैसी कुछ खुशबू, उसके साथ कुछ हर्बेशियसनेस, कुछ ऐसे नोट्स कि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ एक वाटर लिली जैसे नोट और लोटस जैसे नोट यहाँ पे महसूस होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये एक फ्रेश ग्रीन सिट्रसी एरोमेटिक हल्का फूजियर, लाइक बेसिक, मतलब वो भी हर्ब यहाँ पे क्योंकि ऐसे हर्बल एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से हल्का फूजियर लगता है। और जो इसका ड्राई डाउन है वो एक थोड़ा सा वुडी और ग्रीन और हर्बेशियर और स्पाइसी टाइप का DNA है, और मुझे वो काफ़ी पसंद है। लाइक मुझे ये अभी आने वाले वेदर के लिए इट्स परफेक्ट, इट्स फैंटास्टिक, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। इसकी प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी मैं आपको बताऊँ, प्रोजेक्शन इसकी ईजिली 1 घंटे तक है, और लॉन्जेविटी इसकी 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब मुझे लगता है क्योंकि फ्रेशीज जो होते हैं इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, एंड दिस इज वन ऑफ दोस फ्रेग्रेंस, 4 से 5 घंटे। बट सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, यू शुड एक्चुअली ट्राई दिस इफ यू वांट अ गुड scent profile on you and if you want to smell unique. This is their Wulong Cha. Next fragrance is Bulgari Tiger. I am quite sure इसके लिए लोग काफ़ी excited होंगे। Personally, I don't like their Bulgari Tiger. No. This is a bad Bulgari Tiger. It does not even smell like Bulgari Tiger. No, I'm sorry. This is terrible. It doesn't even smell like Bulgari Tiger. No, it's a failure. Sorry, you don't have to buy this one. Next is JPG Limahl Elixir. Excited, right? Okay. दिस इज़ वेरी वियर्ड। आपको यहाँ पे मिंटी एलिमेंट आता है, आपको यहाँ पे स्वीटनेस आती है, आपको यहाँ पे जो टोबैको का नोट है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक स्वीटनेस है
जो यहाँ हनी का नोट है वो महसूस हो रहा है। हनी यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, जैसे कि आपका जो ज़र्जॉफ का नैक्सोस है, ऐसा कुछ हनी महसूस यहाँ पे हो रहा है। मिंटी एलिमेंट यहाँ पे है, कुछ एक मिंट और लेमन की कैंडी होती है कुछ ऐसा, और साथ के साथ कुछ हल्का स्मोकी एलिमेंट है, ओके, और एक मिठास है। मैं कहूँगा ये उसके 70-60% क्लोज है जो ओरिजिनल है, ओके, और बहुत ही बेसिक और एवरेज है मेरे हिसाब से। नो, इट्स ओकेश, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट बिग। मुझे लगता है कि मतलब इतना बड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आप कहें कि हाँ दिस इज़ वेरी गुड। नो, दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ लाइक 60-65% देयर, या। सो आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू बाय इट और नॉट। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी 6-7 घंटे तक आपको ये एक्सप्लोसिव महसूस होता है, ओके। और जो इसका जो सेंट बबल है वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे तक लोगों को महसूस होता है। बट जो सेंट प्रोफाइल है वो मुझे खास पसंद नहीं है। इट्स वेरी एवरेज ओरिजिनल के हिसाब से, इट्स रियली एवरेज। ड्राई डाउन होते होते हल्का हल्का ठीक लगने लग रहा है, बट इनिशियल इंप्रेशन इज आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट गुड। दिस इज देयर JPG Le Male Elixir. Their next fragrance is Chanel Allure Homme Sport. This is weak. This is very weak. बहुत कमज़ोर है, बट खुशबू अच्छी है। Yes, it's quite close. I have Allure Homme Sport and I know it's good, but weak है, बहुत weak. Like मुझे यहाँ आके स्मेल करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं नोज ब्लाइंड हो गया हूँ, हवा में ये इतना महसूस नहीं हो रहा जितना मुझे यहाँ पे आके महसूस हो रहा है हाथ के पास। ये ठीक है, ये भी 60-70% के आसपास वहाँ पे है। खुशबू अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं है, और इसकी जो इसका सेंट बबल है, जो इसका प्रोजेक्शन है, वो भी इसका 45 मिनट्स के आसपास, 50 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। इस वेदर में तो मुझे लगता है आगे जाके तो और कमज़ोर हो जाएगा। मुझे लगता है इसे मैसरेशन की ज़रूरत है, आई गेस। बहुत ही एवरेज। आई हैव द ओरिजिनल। ये क्लोज है मगर बहुत वीक है, कमज़ोर है। जो वो वनीला का फ्लेवर है इसके अंदर, और जो वो मिंटीनेस है, हल्का सा एक्वेटिकनेस है, एक ब्लू कैटेगरी वाला जो इसमें पूरा नुआंस है वो महसूस हो रहा है। बट एक कड़वाहट भी है जो कि ओरिजिनल के अंदर भी है। ड्राई डाउन में थोड़ा ठीक लग रहा है, बट जो इनिशियल बर्स्ट में, और ये बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, आपको यहाँ आके महसूस करना पड़ रहा है। सेंट प्रोफाइल अच्छी है बट इट्स वीक। सो अगर आपको चाहिए कि 3-4 घंटे तक अगर ये परफॉर्म करता है, इफ़ यू आर कूल विद इट, गो फॉर इट। नहीं तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो I think this is average in there. So this is their Chanel Allure Homme Sport. This is their LV Ombre Nomad, and this is their fantastic fragrance. I love it. This is banger of a fragrance, guy. मैंने पहले भी इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने एक ही चीज़ कही थी, इसका जो ऊद है इट इज़ फैंटास्टिक। अब यहाँ पे यही है, जो रोज़ है वो थोड़ा दबा हुआ है, जो रास्पबेरी और लेदर है वो प्रोमिनेंट है, और जो ऊद है वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो उसकी वजह से आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ऊद फ्रेग्रेंसेस के अंदर पसंद आता है। और जितना वो ज़्यादा एनिमलिक बार्नयार्ड टाइप और फीकल, जितना वो उसके अपने ओरिजिनल कैरेक्टर के अंदर जितना आता है, मुझे उतना पसंद आता है। और ओरिजिनल के अंदर में भी यही हाल है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये थिक रेजिनस, और ऐसा नहीं कि आपको चोक करे, ये एरी है, इसलिए भी मुझे काफ़ी पसंद है। उसकी वजह से ये काफ़ी वर्सटाइल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे गर्मी में नहीं पहन सकते, गर्मी में आपको रात में इसे पहन सकते हैं, ओके। बट सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी है, 10 से 12 घंटे ईजिली आपको क्लोज महसूस होगा, ईजिली। और प्रोजेक्शन भी इसकी 2 घंटे तक लोगों को आपके आसपास महसूस होगा, लोगों को कि आपने कुछ अच्छा लगाया, कुछ बढ़िया लगाया, कुछ लग्जरी लगाया, ओके। सो दिस इज़ द LV Ombre Nomad. Their next fragrance is Tom Ford Noir Extreme, और ये परफ्यूम की खासियत है कि यहाँ पे कुल्फ़ी का नोट है जो कि काफ़ी फेमस है, और उसी की वजह से ये परफ्यूम भी काफ़ी फेमस है। सो लेट्स सी। दिस इज़ लाइक, इट्स लाइक, नो, दिस इज़ नॉट लाइक ओरिजिनल। ये ओरिजिनल की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत हार्श है, ये बहुत मेटालिक है, बहुत ही मेकअप टाइप है। और जो वो कुल्फ़ी का नोट है, ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरडन कर दिया है, उसकी वजह से वो बहुत शार्प और बहुत ही मैं कहूँगा
कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक स्टेंच होती है ना, वो फ्रेग्रेंस की जगह स्टेंच बन गई है, चुभ रही है वो, ओके। और मतलब ये लोग काफ़ी कुछ कर सकते थे इसके अंदर, बट इन्होंने उस चीज़ को पूरा ना चेंज ही कर दिया है। दिस समवेयर स्मेल्स लाइक दैट, बट ऑल्सो इट्स गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन। पता नहीं क्या बन गया है। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, नो सॉरी। नेक्स्ट इज JPG अल्ट्रा मेल। This is good, nice. ये काफ़ी शार्प और स्ट्रॉन्ग है, ओके। यहाँ पे आपको वो बबल गमी नुआंस मिल रहा है, काफ़ी बैलेंस है, ओवरली डन नहीं है। यहाँ पे पेयर का जो नोट है काफ़ी अच्छे से एविडेंटली महसूस हो रहा है। आई नो वट पेयर स्मेल्स लाइक, आई लव पेयर, यू नो, आई लव पेयर एज अ फ्रूट। और यहाँ पे जो वनीला है वो जैसा एक बबल गमी नुआंस देता है वो यहाँ महसूस हो रहा है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ गुड क्लोन ऑफ JPG अल्ट्रा मेल, ओके। और हाँ, ये ओवर पावरिंग नहीं है, ये बहुत स्मूथ है। हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अपने एक डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा प्लास्टिकी भी लग रहा है, हवा में जैसे घुल रहा है, बट ये अच्छा है। दिस इज़ नॉट बैड, आई मीन फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, दिस इज़ गुड। सो इफ यू वांट समथिंग फॉर अल्ट्रा मेल, आई थिंक यू कैन गो फॉर इट एंड यू विल लाइक इट, बिकॉज परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। 6 से 7 घंटे आपको एक क्लोज महसूस होता है ईजिली, और 1 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है। तो ये मुझे पसंद आया था। आई थिंक मैं इसके बारे में भूल गया, ये मुझे सच में अच्छा लगा था। दिस इज JPG अल्ट्रा मेल। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज प्राडा लोम। This is like Prada L'Homme and Versace Dylan Blue had a baby. So this is that, मतलब Prada L'Homme का और Versace Dylan Blue का अगर कोई बच्चा होगा ना, वो ऐसा होगा। यहाँ पे आयरिस बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, जो कि इसका सेलिंग पॉइंट है। ये शार्प है, थोड़ा मेटालिक है, एक ब्लू फ्रेग्रेंस का जो पूरा टोन है ना, जो आपको रजनीगंधा में से जो आता है, ट्यूब रोज का जो नोट है, यहाँ वो महसूस हो रहा है। आई डोंट नो क्यों महसूस हो रहा है। दिस डज नॉट स्मेल लाइक प्राडा लोम, दिस स्मेल्स लाइक अ मिक्सअप ऑफ डिलन ब्लू एंड प्राडा लोम, जो एक यूनिक परफ्यूम बना रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, जो बाय इट, बट इफ़ यू आर एक्चुअली बाइंग इट फॉर द सेक ऑफ प्राडा लोम, सॉरी, दिस डज नॉट स्मेल लाइक प्राडा लोम। इसके अंदर वो ग्रीनीनेस नहीं है, वो पाउडरीनेस नहीं है, वो आयरिस का नोट नहीं है, वो फ्रेशनेस नहीं है, वो क्लीन लॉन्ड्री जैसा एक मस्की एलिमेंट होता है वो भी नहीं है। दिस इज़ नॉट प्राडा लोम। आई एम सॉरी इफ यू आर लुकिंग फॉर प्राडा लोम, दिस इज़ नॉट प्राडा लोम। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, दिस इज़ बुल्गारी मैन वुड एसेंस। इसकी ओपनिंग काफ़ी रिफ्रेशिंग है, ऑरेंज, बर्गामोट, और एक क्रीमी सा नुआंस है यहाँ पे, एक क्रीमी सा सरसों के फूल जैसा और क्रीमी सा नुआंस है यहाँ पे, और कुछ फ्रेश सिट्रसेस हैं, और एक मिंटी एलिमेंट है हल्का सा, ओके, और एक हर्बेशियसनेस है। बट जो चीज़ यहाँ ये बनती है, बट जो ये बनता है, वुडी, इंटेंसली वुडी फ्रेग्रेंस, ड्राई वुड्स, मतलब एक फ्रेश परफ्यूम के अंदर अगर आप खूब सारे ड्राई वुड्स को इमेजिन करते हैं ड्राई डाउन में, दिस इज़ दैट। जो उसका नाम है ना, बुल्गारी मैन वुड एसेंस, ये एक्चुअल में एक लकड़ी, सूखी लकड़ी बन जाता है बाद में जाके, विथ कुछ फ्रेश नुआंसेस, हल्के सिट्रसी और ग्रीन नुआंसेस, और बहुत ही यूनिक डीएनए है मेरे हिसाब से फ्रेश परफ्यूम्स के अंदर, सिट्रसी परफ्यूम्स के अंदर आगे जो ड्राई डाउन उसका तैयार होता है, वेरी यूनिक। सो इन फ्रॉम देयर कलेक्शन अगर आप ये ट्राई कर सकते हो तो ज़रूर करें। ये काफ़ी अमेजिंग यूनिक डीएनए, लाइक वेरी यूनिक डीएनए, और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज है, 5 से 6 घंटे के आसपास ये परफॉर्म करता है। फ्रेशीज़ की इतनी होती है, ऑल्दो मुझे लगा इसका जो बेस है उसमें वुड्स ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि अच्छा परफॉर्म करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो इसका प्रोजेक्शन है वो ऐसा है कुछ 45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास, ज़्यादा नहीं है। स्किन पे मत लगाएंगे, क्लोज पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज़ देयर बुल्गारी मैन वुड एसेंस। इमेजिनेशन, या
दिस इमेजिनेशन इज लाइक पेट्रोलियम एंड इमेजिनेशन, लाइक कैरोसिन या पेट्रोलियम एंड इमेजिनेशन, या ये कह लीजिए कि इसके अंदर जो ग्रीन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो जिंजर का नोट है जो बहुत प्रोमिनेंट है वो महसूस नहीं हो रहा। यहाँ फ्रेश एलिमेंट महसूस हो रहे हैं, सिट्रसी एलिमेंट महसूस हो रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, बर्गामोट महसूस हो रहे हैं, और एक सोपी एलिमेंट जो है वो महसूस हो रहा है। बट उसके साथ साथ ये बहुत ही ग्रीन और ऐसा हो जाता है पेट्रोलियम, डीजल या फिर केरोसिन जैसा कुछ यहाँ वाइब क्रिएट हो रहा है बैकग्राउंड में। ड्राई डाउन में जाके थोड़ा ठीक हो जाता है, बट अभी ये एक ग्रीन डीएनए है, मतलब फ्रेश ब्लू और ग्रीन डीएनए। तो आई डोंट नो, अगर आपने ओरिजिनल इमेजिनेशन महसूस किया तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, अगर आपने नहीं किया तो आपको अच्छा लगेगा। मैं इससे ईजिली से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, तो अगर आप कंपैरिजन में लेते हैं कि मुझे इमेजिनेशन जैसा स्मेल करना है, तो ये वो नहीं है। इमेजिनेशन के अंदर कोई ट्विस्ट है, इट्स टोटली गोइंग समवेयर एल्स। इमेजिनेशन भी है और उसके साथ कुछ और भी है, और वो अगर मैं तो इमेजिनेशन का फ़ैन हूँ तो मुझे वो यहाँ पे रेजोनेट नहीं कर रहा। बट अगर आप कुछ सस्ते में कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हैं इमेजिनेशन जैसा, सो दिस माइट डू जस्टिस। परफॉर्मेंस 4 से 5 घंटे मैक्स, यूजुअली 3-4 घंटे ही है, 4 से 5 घंटे मैक्स ओवर स्प्रे करेंगे तो, और 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स के आसपास, इससे ज़्यादा ये परफॉर्म नहीं करेगा। क्लोथ्स पे भी बहुत वीक डीएनए है। ओके, और इमेजिनेशन ओरिजिनल भी काफ़ी वीक है। ओके, इतना बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस नहीं है, काफ़ी एयरी फ्रेग्रेंस है, तो यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की कंप्लेंट नहीं कर सकता। जितने भी क्लोन्स हैं वो इमेजिनेशन के बहुत कम परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज़ देयर इमेजिनेशन। दिस इज़ मिस्टर बर्बरी। Okay, if you want something fresh, citrusy, green, musky, हल्का सा ओशियानिक एंड अ लिटिल लग्जूरियस, एक कपूर का नोट साथ में, दिस इज़ टू गो फॉर। बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनवाइटिंग, बहुत ही मैं कहूँगा फिर से एक बहुत ही यूनिक डीएनए, बहुत ही अंडरडॉग डीएनए बर्बरी का। और इसको स्मेल करने के बाद मुझे लगता है आई वॉन्ट टू बाय द ओरिजिनल बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड बर्बरी, बट दिस इज़ यूनिक, ग्रीन, फ्रेश, सिट्रसी, मस्की, थोड़ा सा वुडी और बहुत ही एक अल्योरिंग और इनवाइटिंग डीएनए है। मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास ब्लू फ्रेग्रेंसेस का ढेर है और आप कुछ अलग चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं उस कैटेगरी में, कुछ अलग हो जाए इस आपकी बार, तो ये है, दिस इज़ यू कैन गो फॉर। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, 5 से 6 घंटे आराम से आपके क्लोथ्स पे, और 1 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है, और मुझे ये अच्छा लगा, यूनिक लगा, इतने सारे डीएनए के बीच में कुछ अलग। सो दिस इज़ दैट। दिस इज़ स्टारलाइट, और ये क्लोन है इनके ज़र्जॉफ के स्टारलाइट का, एंड आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस वन, क्योंकि मैंने अभी तक भी स्टारलाइट का कोई क्लोन नहीं देखा या फिर कोई इंस्पायर्ड वर्जन नहीं देखा, शायद मैंने नहीं देखा होगा मार्केट में, बट दिस इज़ माई फर्स्ट वन। This is a very sweet, gourmand, luxurious, inviting DNA. I think अभी इस वीडियो में this is the best perfume, best. So much happening inside this one. It has a very prominent note of cardamom with some caramel nuances. कुछ कॉफ़ी का सा नोट है, कुछ के ग्रीन एलिमेंट है, एक हर्बेशियसनेस है किसी ग्रीन फ्लावर की या प्लांट की, बहुत अल्योरिंग फ्रेग्रेंस है, और कुछ वुडी नुआंसेस हैं, एम्बरी है, हल्का पाउडरी है। स्टारलाइट इज़ अ फैंटास्टिक परफ्यूम, एंड ये जिस तरह से बना हुआ है बहुत खूबसूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा उसके कितना क्लोज है, बट ये उसकी याद अच्छे से दिलाता है। हवा में मैं कहूँगा फ़र्क करना मुश्किल है, लाइक रियली मुश्किल है। इस वीडियो में दिस इज़ द बेस्ट परफ्यूम, पीरियड। स्टारलाइट परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, आराम से 6 से 8 घंटे आराम से आपको क्लोज महसूस होगा, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो 1 घंटे से ऊपर है। सर्दियों के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑटम में इस्तेमाल कीजिए, अभी स्प्रिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में इस्तेमाल मत कीजिए। जो डीएनए है उसके साथ जस्टिस नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वार्मर फ्रेग्रेंस है, गोरमांड फ्रेग्रेंस है, और काफ़ी अल्योरिंग है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। आई लव दिस वन, दिस इज़ स्टारलाइट।
This is Mansera Sidrat Boas, and this is a good clone from this house, really. वाओ, स्टारलाइट के बाद कुछ बहुत ही बेहतरीन है तो वही है. दिस इज देयर Mansera Sidrat Boas, फैंटास्टिक क्लोन, फैंटास्टिक क्लोन. हवा में सच में बहुत मुश्किल है इसके अंदर उसके अंदर फ़र्क करना. आंख बंद करके ले लीजिए. परफॉर्मेंस भी अच्छी है. परफॉर्मेंस इसकी आराम से 6 से 7 घंटे आपके क्लोज पे ईजिली आपको ज़रूर महसूस होगा, किसी और को हो ना हो, आपको ये कंटिन्यूस फिफ्स देता रहेगा. तो क्रीड एवेंटस के डीएनए में अगर आपको कुछ चाहिए, दिस इज़ नॉट लाइक क्रीड एवेंटस, बट क्रीड एवेंटस की हल्की सी याद आती है इसे लगाने के बाद. ओके, बट अपने आप में बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है. ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको. अगर आप Mansera Sidrat Boas का क्लोन ढूंढ रहे हैं, आँख बंद करके इसकी तरफ आ जाइए. दिस विल सरप्राइज यू विद इट्स क्वालिटी एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक क्लोन ऑफ दैट परफ्यूम. दिस इज Sidrat Boas. There, miss. I'm sorry. This ruined a very sexy DNA. This is like 40 to 50 to 60% close to that perfume. Sorry, this is a bad clone of that there, miss. Creed Aventus. This is a very woody Creed Aventus. Like very, very woody, thick, resinous Creed Aventus. Woody, thick, resinous Creed Aventus. This is not citrusy, this is not fresh, this is not fruity. This is a thick, woody Creed Aventus. यहाँ रेजिन मतलब यहाँ पे एक एम्बरी थिक ग्रीन टाइप का एवेंटस है और बहुत वुडी है. मतलब जो वुडी अंडरटोन्स है यहाँ पे वो बहुत प्रोमिनेंट है, और जो फ्रूटी नुआंसेस है, जो फ्रेश जो सिट्रसी नुआंसेस है, वो बिल्कुल गिर गए हैं. सो इट्स लाइक जैसे आपने ब्लांको का बिलियनियर देखा है, कुछ ऐसा है. सो डज नॉट स्मेल लाइक क्रीड एवेंटस. दैट्स जस्ट बेसिक जेनेरिक डीएनए ऑफ क्रीड एवेंटस. नो, सॉरी. So these were 18 perfumes of Dars, and some were really, really disappointing. And this is a totally organic review, or I want the house to take this review as a constructive feedback regarding their perfumes. I don't know. ये मेरे totally blind buy थे. मुझे दिखे, मैंने ले लिए, और इनिशियल इम्प्रेशन जो मेरा था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे फिर वो जस्टिफाइड रिव्यू नहीं होता. बिकॉज ये जो हाउस है, यहाँ से लोग परफ्यूम्स ख़रीदना पसंद करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बजट में देते हैं. बट कुछ परफ्यूम्स यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा, मैं कहूँगा कि आई डिडंट लाइक देम एट ऑल. ओके, बट कुछ काफ़ी अच्छे थे. तो जो अच्छे थे वो मैंने आपको बताए, और जो सच में बेकार थे, आई थिंक दे नीड इम्प्रूवमेंट, लाइक अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. हाउस इज़ गुड. मैं कहूँगा कि आप इस हाउस को कुछ परफ्यूम्स की वजह से जज मत कीजिए. बैच वेरिएशंस आते रहते हैं. आई ऑल्सो लाइक दिस हाउस. आई हैव सम फेवरेट्स फ्रॉम दिस हाउस, बट देन देर आर मेनी परफ्यूम्स दैट आई डिडंट लाइक दिस टाइम. ओके, और बिल्कुल सच बात है, अपना ऑयल ये खुद प्रिपेयर करते हैं तो बैच वेरिएशंस आते रहते हैं. कुछ परफ्यूम्स इनके पहले अच्छे थे, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि हाउस ख़राब है. हाउस इज़ गुड. इनके काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं मार्केट में, काफ़ी सारे लोगों को इनके काफ़ी सारे परफ्यूम्स पसंद आते हैं. ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो पूरा ओपिनियन है यहाँ पे कुछ लोगों को गलत लगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लेवल पे परफ्यूम्स को ट्राई किया है, जज किया है और पसंद भी किया है. ओके, सो दिस वाज डार्स परफ्यूम्स. ऑलराइट, और मैं कोशिश करूँगा और इनका नए कुछ और जो दूसरे परफ्यूम्स हैं उनको यहाँ पे लेके आने का टाइम रहते, और फ्रेश परफ्यूम्स खासकर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पता आगे जाकर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए. मैं दोबारा शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव और लोग भी इसीलिए खरीदना पसंद करते हैं. मैं दोबारा लेके आ सकता हूँ, दोबारा हम देखेंगे कुछ इंप्रूवमेंट होगी, कुछ चेंजेस होंगे. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई होप द हाउस टेक्स दिस एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, के क्योंकि उनके जो व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली दे डिजर्व ओनली द गुड स्टफ and not the bad stuff, right? So I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.